वीकेंड पर आज प्रदेश भर के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मथुरा से लेकर विंध्याचल धाम तक हर तरफ श्रद्धालुओं का रेला दिखा। महाकुंभ में तो पिछले एक महीने से भीड़ देखने को मिल रही है। आज अब तक स्नान का आंकड़ा 1.25 करोड़ को पार कर चुका है। वहीं विंध्याचल धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। विंध्याचल धाम में आज रिकॉर्ड भीड़ पहुंची। मथुरा में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। लाखों भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। वीकेंड और साफ मौसम होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। लोग अपने आराध्य के दरबार में पहुंचकर उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल महाकुंभ नगर में आगमन हो रहा है। वो संगम में डुबकी लगाएंगी और फिर अक्षय वट और बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। लगभग 5 घंटे का उनका महाकुंभ नगर में कार्यक्रम है। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और रात 8 बजे तक यहां रहेंगी। इस दौरान फ्लोटिंग जेटी पर संगम स्नान करेंगी और संगम तट पर पूजा पाठ करेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राष्ट्रपति के स्नान के दौरान संगम तट समेत सभी स्नान घाटों पर आम श्रद्धालु डुबकी लगा सकेंगे। स्नान घाटों पर सुरक्षा कड़ी रहेगी। महाकुंभ मेले में 28वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड होने की वजह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है, जिसमें 10 लाख कल्पवासियों और 1 करोड़ 13 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल फुल। स्नान किए कुंभ में प्रयागराज में जा रहे हो महाकुंभ से 144 साल की याद है। जय श्री राम, बोलो गंगा मैया की जय। सबके मन की यही ललसा सबके मन में है यहाँ पे स्नान करने की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी जी जी, कैसा लगा आपको, अनुभव क्या रहा? सर, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। इस सनातन धर्म के लोगों के लिए मैं तो कहता हूँ, आइए अपने पाप और अपने पुण्य यहाँ निवृत्त कीजिए और सनातन धर्म की जय जयकार कीजिए। हम राजस्थान से बालोतरा से आए हैं और प्रयाग का बहुत महातीर्थ जो महाकुंभ था बहुत शानदार से चल रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है और सारी व्यवस्था के साथ अच्छा चल रहा है। जय श्री राम। स्नान किया सुबह में, बहुत आनंद आया, बहुत स्नान किया और बहुत अच्छी व्यवस्था है। लगातार कि यहाँ पर 5 के बाद भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। कैसे क्राउड कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं, हम जिस इलाके में खड़े, संगम एरिया है ये। उधर आप पीछे देखेंगे तो घाट एकदम सब भरे हुए हैं और ये यमुना पट्टी, संगम, गंगा पट्टी सब एकदम खचाखच भरा है। इधर से हमारा झूसी की तरफ चला जाता है, वो भी सब आप देख सकते हैं, सब भरा हुआ है। इधर से हमारा वापसी मार्ग जो है, जो महावीर जी मंदिर और अक्षय वट होकर चला जाता है, वहां से वापसी हो रही है, ये भी एकदम भरा हुआ है। आज 66.5 लाख से ज्यादा लोग तो अभी सुबह 10 बजे तक ही स्नान कर चुके हैं। कल की फिगर 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों के स्नान करने की है। तो भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पुलिस सतर्क है और अच्छी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किया जा रहा है। और हमारा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, सारे संवेदनशील स्थानों पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कहीं भी कोई ऐसा दबाव भीड़ का जो अनियंत्रित हो, इस तरीके का नहीं कहीं बना है। दबाव पड़ने पर किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है? कैसे लोगों को रोका जाता है? कहाँ डाइवर्ट किया जाता है? क्या तरीका अपनाया जा रहा है? अब देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे उधर पीछे पॉन्टून पुल हैं जी। अगर संगम पे दबाव बढ़ता है तो हम पॉन्टून पुल से भीड़ को निकाल देते हैं झूसी की तरफ जी। तो इस तरीके से हमारे और भी पॉन्टून पुल हैं जो कि यूज किए जाते हैं जी। बीच बीच में जहाँ जहाँ दबाव बढ़ता रहता है वहाँ पे लोकली स्ट्रेटजी बना के और उसे रिलीज किया जाता है प्रेशर। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव पंचूर के 3 दिवसीय दौरे से वापस लखनऊ लौट चुके हैं। सीएम योगी ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में अपने पैतृक गांव के दौरे में आज अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। वहीं सीएम योगी आज बच्चों को भी दुलार करते हुए नजर आए थे।
सीएम योगी उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर के 3 दिन के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी अपनी भतीजी अर्चना की शादी में भी शामिल हुए। करीब 3 साल बाद अपने गांव लौटकर भतीजी की शादी में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर भावुक नजर आए, फिर चाहे वो अपने खेत खलियान में जाकर उनको देखना हो या फिर अपने बेसिक स्कूल में जाकर बच्चों के साथ संवाद करना हो। भतीजी की शादी में भी विदाई के वक्त योगी आदित्यनाथ बेहद भावुक नजर आए। ऐसा ही नजारा दुल्हन की विदाई के वक्त दिखा जब वो दामाद के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा 2025 का एक टीजर वीडियो जारी हो चुका है। पीएम मोदी ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ कुछ राहत, शांति और खुशी भरे पल बिताते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो परीक्षा के तनाव के बीच कई स्टूडेंट्स के चेहरे पर बड़ी मुस्कान बिखेर सकता है। इस बार परीक्षा पर चर्चा कुछ अलग अंदाज में होने वाला है, जहां पर किसी हॉल या फिर स्टेडियम की जगह प्रधानमंत्री आउटडोर लोकेशन पर स्टूडेंट्स के साथ समय बिताते नजर आए हैं। इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। नमस्कार। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद हो ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। पंजाब से। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए, उनके लिए मेरे नहीं हुए। बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, मैं लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मतलब घर में दादागिरी मत करना, तो हमारी डायरेक्ट पहचान है। मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोल रही। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या? आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। We would do a clapping, but with a twist, the flower clapping. और किसी के मन में आता है लीडरशिप का भाव? कैसे बताओ? जैसे बता रहे बता दो। वो दिल की बात बोलने के लिए मैं यहाँ चला आया। मैं मन की बात करता हूँ, आप दिल की बात करते। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है, फिर क्यों तू आसमान देखता है? ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में? बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कि कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। मेडिटेशन करना है। यस सर। स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर के आए। We are very excited for परीक्षा पे चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां पर चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि स्टेशन का डिजाइन संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल को ध्यान में रखकर गोरखपुर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बीच नया स्टेशन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। नया टर्मिनल बन रहा है, क्या रेलवे और एयरपोर्ट की व्यवस्था को इंटीग्रेट करके क्या एक ऐसा नया स्टेशन भी बन सकता है जो एयरपोर्ट से लगा हुआ हो? जो हमारे एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं और रेलवे के जनरल मैनेजर हैं, दोनों को साथ बैठ के इसकी पूरी प्लानिंग करने का कहा गया है। वो प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करेंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। 2025 के पहले सत्र का 18 फरवरी से आगाज होगा। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से बजट सत्र शुरू होगा। 19 फरवरी को यूपी सरकार अपना बजट पेश कर सकती है। योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है। महाकुंभ को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टोल फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए टोल फ्री कर देना चाहिए। कि इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए
मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं। तो ये टोल माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ़ हो जाना चाहिए। लखनऊ में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर विवादित पोस्टर लगाया गया है, जहां पर प्रदेश मुख्यालय के पास लगे पोस्टर में चुनाव आयोग को श्रद्धांजलि देने की बात कही गई है। ये पोस्टर एसपी नेता अमान गाजी ने लगाया है। आपको बता दें, इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद के बाहर सफेद कपड़ा लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया था और सपा सांसदों के साथ प्रदर्शन किया था। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी भी की थी। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर खुशी जताई और कहा कि दिल्ली के लोग बीजेपी के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं उन्होंने यमुना को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार यमुना साफ करने में नाकाम रही है। अब हम दिल्ली से लेकर मथुरा तक यमुना साफ करने का काम करेंगे। किसके हमारे दिल्ली वाले कितना दिनों से इंतजार कर रहे थे हमारे पार्टी आने के लिए, बीजेपी के लिए इंतजार किया। और बीजेपी क्योंकि हमारी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम पूरे देश में कर रहे हैं, तो नेचुरली दिल्ली क्यों रह जाए। दिल्ली की स्थिति हम तो जानते हैं, कितने सालों से हम भी आ रहे हैं कि देखा कि जो था पहले उसका बिल्कुल नहीं था वैसा जैसा था पहले। अभी बहुत ही बदल चुका है, बहुत ही नॉट नाइस। एंड स्पेशली यू कैन सी यमुना के लिए विषय में मैं जब मथुरा जाती हूँ तो मुझे गालियाँ पड़ती है कि आप यमुना का कब शुद्धि करें। हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ तो दिल्ली से सारा गंदगी आती है उधर नाला, तो इसका करना यहाँ का काम है। तो दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, जिन्होंने इतने सालों से नहीं किया है। लखनऊ पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपी में एसपी और आम आदमी पार्टी गठबंधन बिखर चुका है। एसपी और आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, सुशासन विकास वाली भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए बहाने बनाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर किया और झूठ की गारंटी वाली आम आदमी पार्टी इनको पक्की गारंटी दी है कि अब वापस ना आने देंगे, सदा बाहर रहोगे। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अगर यूपी में देखा जाए तो कांग्रेस सपा का गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आए। अब दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं, किस तरह का भविष्य देखते हैं जो विपक्षी गठबंधन है? कुछ लोग बगैर विचारधारा के एक साथ आते हैं, ना नेता है ना नीति और नियत में भी खोट है। और जहाँ जिस रिश्ते में, जिस गठबंधन में न सत्य न समर्पण न प्रेम और साथ साथ चलने की बात करें, वो 7 महीने साथ ना चल पाए और ना ही ये चल पाए। तो ये तो वही बात है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर टकराव हुआ, तकरार हुआ, बिखराव भी हो गया। 7 महीने में सब कुछ हो लिया भाई, क्योंकि यहाँ कुछ एक जैसा नहीं था। ये सब अलग अलग सोच के लोग हैं। केवल एक बात इन सब की एक थी कि इनमें से अधिकतर लोग बेल पर बाहर हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। सर, यूपी में इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? क्या एक साथ नजर आएंगे ये लोग भविष्य में चुनाव में, 2027 का विधानसभा चुनाव? ये पहले भी सब एक साथ आए, महागठबंधन बनाया और जनता ने इनको नकारा और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। आगे भी वही होने वाला है। आजमगढ़ में 11 मदरसा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी की जांच में आजमगढ़ में अब तक 219 मदरसे सिर्फ कागजों में पाए गए, जबकि मदरसे अभी तक संचालित भी नहीं हुए हैं। ऐसे भी कई मदरसे हैं और इसके बाद अब मदरसा संचालकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एसआईटी ने साल 2013 में ही जांच पूरी कर ली थी, जिसके तहत अब कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ से अगली खबर, जहां पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हाथापाई और हंगामा हुआ। आसपास के लोगों ने घर को घेर कर नारेबाजी की। लोगों ने घर से चर्च को संचालित करने का आरोप लगाया। बलिया, गोरखपुर, सैफई से लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घर से करीब 24 लोगों को बाहर निकाला। पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है। थाना गोमती नगर विस्तार के भरवारा का ये मामला है। यहाँ पे बाहर से लोगों को बुला के धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था। यहाँ पे क्रिश्चियन के लोग पहले से हैं जो अंदर चर्च बना रखे हैं, जिन लोगों ने काफी लोगों को, अगल बगल के पड़ोसियों को भी बदलाने फुसलाने का काम किया है। और बाहर से काफी लोग यहाँ आए हैं, जैसे बलिया से आए हैं, सैफई से आए हैं, गोरखपुर से लोग आए हुए हैं, ये सब अंदर है। जब हम लोग यहाँ पहुंचे, सूचना मिली कि यहाँ धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, हिंदुओं को जो है क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, तो अंदर आके देखा गया तो ये लोग गेट नहीं खोले, लेकिन अनुमानित आंकड़ा जो लगाया गया कि लगभग 150 से ज्यादा लोग थे यहाँ। फिर काफी लोगों के बोलने के बाद भी ये लोग दरवाजा नहीं खोले। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, पुलिस प्रशासन ने पूरा मदद किया। महोबा की एक दुकान में अचानक से आग लग गई, जिससे दुकानदार का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर में लीकेज बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों के नुकसान होने की खबर है। सिलेंडर में लग गई और सिलेंडर नहीं चल। बाराबंकी से अगली खबर, जहां पर खाना बनाते वक्त घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप फटने से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से खाना बना रही महिला समेत 6 लोग झुलस गए हैं। महिला की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें CHC से रेफर किया गया। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के बम्बरौली गांव की ये घटना बताई गई। नोएडा में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें लोग 250 से ज्यादा 35 नस्लों के डॉग्स लेकर पहुंचे और इस शो का मकसद लोगों को डॉग गोद लेने के लिए प्रेरित करना था। इस मौके पर अपने मालिकों के साथ डॉग्स की कई एक्टिविटीज देखने को मिली। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध जज इन प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन करेंगे, जिसके बाद म्यूजिकल बैंड, डीजे और खान पान के लिए फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। अमेठी पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 310 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 31 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त पर अलग अलग जिलों में 26 मामले दर्ज किए गए हैं। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई गई। और अगली खबर है बरेली से, जहां पर चाइनीज मांझे से एक बड़ा हादसा टल गया है। ओवरब्रिज से गुजर रहे स्कूटी सवार पिता और बेटा हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचे हैं। गनीमत ये रखी कि मांझे के साथ गिरती पतंग को बेटे ने देख लिया था और हाथ आगे कर पतंग और मांझे को हटाया। ये घटना थाना कोतवाली ओवरब्रिज की है, जहां पर स्कूटी सवार युवक अपने 12 साल के बेटे के साथ पुल से निकल रहा था। अचानक से स्कूटी पर मांझे के साथ पतंग जाकर गिरी। समय रहते स्कूटी सवार के बेटे ने हाथ आगे बढ़ाकर पतंग को हटाया। ऐसे करके रोका था ना। मेरी बेटी ने ऐसे हाथ आगे कर दिया है, इसलिए नहीं लगा। कहाँ जा रहे थे आप? मैं ट्रेन में लगा। जौनपुर से अगली खबर, जहां पर अवैध असलहा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही फैक्ट्री संचालक संजीव उर्फ संजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 9 अवैध असलहा और 12 अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक राजेश वेल्डिंग वर्कशॉप के नाम से फैक्ट्री चल रही थी। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अनापुर चौराहे के पास का ये मामला है। मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि यहाँ पर एक अवैध असला निर्माण की फैक्ट्री चलाई जाती है। इस सूचना पर एसओजी और थाना की हमारी संयुक्त टीम द्वारा एक बार की दबिश देते हुए कार्रवाई की गई। इसमें राजेश वेल्डिंग शॉप के नाम से दुकान चलाई जाती थी, जिसके प्रोप्राइटर संजीव उर्फ संजू पुत्र राजेश, इनको अवैध असला निर्माण करने का उपकरण के साथ कुछ लगभग
1 दर्जन अर्धनिर्मित पिस्टल बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, एक लेथ मशीन और अन्य सामग्री यहाँ से बरामद की गई है। कुशीनगर में मदनी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला है। आरोप के मुताबिक मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना था और मस्जिद भी बिना नक्शा पास किए बनाई गई थी। मदनी मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी और 3 बार नोटिस के बाद भी मस्जिद पक्ष के लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर 8 फरवरी तक के लिए बुलडोजर एक्शन रुकवाया था। स्टे खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी।